हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्टिव लर्निंग्स में। आज हम क्लास 10th की सेकंड पोएम फायर एंड आइस पढ़ेंगे। इस पोएम के जो पोएट हैं वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। और इस पोएम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये पोएम हमारे सिलेबस में क्यों रखी गई है और इसका क्या महत्व है और हम इससे किस प्रकार की सीख ले सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका टेक्स्ट और इसके सारे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते चलेंगे। तो सबसे पहले पोएम का नाम है फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है आग। यहाँ पर आग का मतलब वो नहीं है जो हम सामान्य तौर पर लेते हैं। आग का मतलब हो गया जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, जो लालच हैं, जो क्रूरता हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो हम बहुत कुछ प्राप्त करने की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जिनसे हम दूसरों का अहित कर देते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर फायर का मतलब उस आग से है। एंड आइस, आइस का मतलब होता है बर्फ़। यहाँ पर उस बर्फ़ का सामान्य तौर पर जो बर्फ़ पाई जाती है उस बर्फ़ का मतलब नहीं है। यहाँ पर बर्फ़ से मतलब है जो हम उदासीनताएं रहती हैं, घृणा रहती है दूसरों से, किसी की उन्नति या किसी की जो किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस को हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा जलन महसूस करते हैं या हम अपने आप से थोड़ा उनसे घृणा करते हैं। यहाँ पर उस प्रकार की आइस की काम बात की गई है, बर्फ़ की बात की गई है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं और इसके सहारे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा है सम से। कभी कहता है कि कुछ लोग कहते हैं, सम मतलब कुछ लोग, से कहते हैं द वर्ल्ड, ये जो संसार है, विल एंड, ये एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इन फायर, आग में। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगा। आग का मतलब हो गया मनुष्य की जो बहुत कुछ पाने की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लालच है, जो क्रूरता है, उससे संसार नष्ट हो जाएगा। और सम से कुछ लोग कहते हैं, सम कुछ, से कहते हैं इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार बर्फ़ से नष्ट हो जाएगा। बर्फ़ का मतलब हो गया घृणा, उदासीनता और दूसरे से दूसरों के प्रति अप्रिय होना। तो अगली लाइन है फ्रॉम व्हाट। फ्रॉम मन से, व्हाट मतलब होता है जो कुछ। आई हैव टेस्टेड, यहाँ पर ध्यान देना, जब व्हाट किसी कंजक्शन का काम करे या कहीं लाइन में बीच में आ जाए तो उसका मतलब होता है जो कुछ। तो फ्रॉम व्हाट, जो कुछ, आई हैव टेस्टेड, मैंने टेस्ट किया है, स्वाद लिया है, ऑफ डिजायर, मैंने जहाँ तक डिजायर को जाना है, डिजायर का टेस्ट लिया है। डिजायर का मतलब हो गया यहाँ पर फायर से, आग से। और आग यानी किसी बहुत कुछ पाने की इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालच और क्रूरता। तो जहाँ तक मैंने डिजायर को चखा है, उसका स्वाद लिया है, उसको जाना है, तो आई, मैं, होल्ड विथ, मैं साथ में हूँ, दोज उनके, हु जो, फेवर फायर, जो फेवर में है, पक्ष में है, फायर आग के, जो आग का समर्थन करते हैं, फेवर करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अर्थात प्राथमिक रूप से कवि का मानना है कि संसार जब नष्ट होगा तो आग से नष्ट होगा। लेकिन फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। आगे लिखा है बट लेकिन, इफ़ यदि, इट हैड टू पेरिस, इसे, इट मतलब होता है इसे यानी संसार को, हैड टू पेरिस, पेरिस होना हो, नष्ट होना हो, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार। लेकिन कभी कह रहा है कि संसार एक बार नष्ट होना हो तो आग से नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस संसार को अगर जो दो बार दोबारा से नष्ट होना हो, यदि किसी दूसरी चीज़ की सहायता लेनी हो आग को छोड़ करके, यदि आग ना हो तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, कभी कह रहा है मैं सोच रहा हूँ, आई नो, और मैं आई नो, मैं नो जानता हूँ, एनफ, एनफ माने होता है काफ़ी, ज़्यादा जानता हूँ। और किसके बारे में, आप हेट, हेट का मतलब होता है घृणा, मैं घृणा के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। हेट मतलब होता है घृणा, घृणा का मतलब यहाँ आइस से है, उस बर्फ़ से है जो हम दूसरों के प्रति उदासीनता रखते हैं। तो कब कह रहा है कि संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े तो मैं बर्फ़ को भी अच्छी तरह से यानी घृणा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। और टू से, और टू से मतलब होता है कहना, डैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए, और संसार के दोबारा विनाश होने के लिए, आइस इज़ आल्सो ग्रेट, आइस जो बर्फ़ है वो आल्सो मतलब होता है भी, ग्रेट मतलब होता है महान या बहुत बड़ी चीज़ है। जो बर्फ़ है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए। एंड वुड सफाइस, और वुड होगी, सफाइस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी आग भी बहुत काफ़ी सिद्ध होगी, कारगर सिद्ध होगी संसार को नष्ट करने के लिए। तो इस कविता के माध्यम से भी यहाँ सीखना चाहते हैं या हम सीख सकते हैं कि यदि संसार में ज़्यादा क्रूरता, आकांक्षाएं, लालच, यानी जिनको डिजायर्स कहा गया है, इच्छाएं कही गई हैं, और कवि की भाषा में कहा जाए तो उनको आग कहा गया है, यदि ये चीज़ें होंगी तो ये संसार को विनाश के कगार पर पहुंचा देंगी। और इसी के साथ साथ अगर
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मतलब ही ना रखे, घृणा करे, उदासीन रहे, एक दूसरे से न्यूट्रल रहे, तब भी ये संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तब किसी की परवाह किसी को नहीं रहेगी। कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में उससे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन अन्य व्यक्ति उससे घृणा कर रहे हैं और उससे उदासीन हैं, तब भी उसकी जो मानवीय संबंध हैं उनको एक बहुत बड़ी हानि होगी। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा लेसन, और यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।